ओम नमः शिवाय। जय गणपति महाराज, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे बहुला चौथ व्रत की कथा। गणेश जी भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करता है। श्री कृष्ण जी ने ये वरदान दिया, जो स्त्री इस दिन इस व्रत को करेंगी, कथा को सुनेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घ आयु होगी। प्राचीन काल से ही ये एक ऐसे पर्व के रूप में मनाया जाता है जो केवल व्रत, पूजा या अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और वचन पालन और निस्वार्थ प्रेम का जीवन का उदाहरण है। यह व्रत हमें उस युग में की ओर ले जाती है जब जंगल के बीच जीवन और मृत्यु की सीमा मात्र सांस की दूरी पर थी, परंतु धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक साधारण सी गाय ने ऐसा साहस दिखाया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धरती पर आकर उसके वचन की सराहना करनी पड़ी। बहुला चौथ की यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब इंसान या जीवन अपने वचन के लिए प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह अमर हो जाता है। यह कथा हमें गोकुल और वज्रभूमि की उस सुगंधित, हरित और भावपूर्ण भूमि में ले जाती है जहाँ गाय केवल पशु नहीं, बल्कि मातृत्व, समर्पण और आस्था की मूर्त का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं तब गोकुल के समीप एक छोटे से गांव में बहुला नाम की एक गाय रहती थी, जो श्वेत रंग की, अत्यंत कोमल स्वभाव की और बड़ी बड़ी करुणा से भरी आँखों वाली थी। उसके चारों पैर मानो चांदी के खंभों जैसे, गला मानो मोती की माला से सुसज्जित और सींग हल्के भूरे रंग के, जिस पर हल्दी और कुमकुम का लेप चढ़ा रहता था। गांव का हर बच्चा उसे बहुला माँ कहकर पुकारता था और वह भी उन्हें स्नेह से चाटकर आशीर्वाद देती थी। बहुला का एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके जीवन का सबसे प्रिय रतन था, और वह प्रतिदिन प्रातः सूर्य उदय से पहले घर से निकलकर समीप के जंगलों और चरवाहों में जाती थी, घास चरती और संध्या के समय लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती थी। गांव वाले कहते, बहुला केवल दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि यह वचन और धर्म की मूर्ति है। ऐसा ही एक दिन आया जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई थी। वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरकर मधुर संगीत बना रही थी। बहुला उस दिन भी अपने बछड़े को लाड से चाटते हुए बोली, मानो मेरे लाल, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। परंतु उस दिन जंगल में भयानक निस्तब्धता थी। पत्ते भी मानो किसी अज्ञात आशंका से स्थिर थे। घास में भी महक और एक अनजाना डर घुला हुआ था, क्योंकि उसी जंगल के एक कोने में सिंहकेत नाम का एक भयंकर सिंह कई दिनों से भूखा छिपा बैठा था। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला और शरीर में साधारण शक्ति थी। जैसे ही उसने बहुला को अकेले आते देखा, उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और गर्जना करते हुए उसके सामने आ बैठा। बहुला पहले तो भय से एक कदम पीछे किया, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को स्थिर किया
और शांत भाव में बोली, हे वनराज, मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं और मैं आपका भोजन बन सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ और मेरा छोटा बछड़ा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। कृपया मुझे एक अवसर दे कि मैं उसे दूध पिला आऊं, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके सामने आऊंगी। सिंहकेत को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्रोध और व्यंग से कहा, गाय, जंगल में ऐसे अवसर नहीं दिए जाते। जहाँ पर एक बार शिकार फंस गया वह लौट कर नहीं आता। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? बहुला ने निश्चल नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोली, वनराज, मैं गोवंश की संतान हूँ, सत्य और वचन के पालन करने के लिए जानी जाती हूँ। यदि मैं लौट कर ना आई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप केवल मेरी आंखों की सच्चाई देखिए। सिंहकेत उस अदम्य, अनिश्चय और पवित्रता को भाफ गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव जागा और उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन सूर्य अस्त से पहले लौट आना। बहुला तेजी से गांव की ओर चली गई। रास्ते में धूल उसके पैरों से उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी कि बछड़े को दूध पिलाकर वचन निभाना है। जैसे ही उसने घर पहुंचकर बछड़े को दूध पिलाया, उसके आंसू टपकने लगे। उसने बछड़े के माथे को चूमा और मन ही मन कहा, मेरे लाल, आज तेरी माँ को तुझसे बिछड़ना होगा, लेकिन मेरा वचन भी मेरा धर्म है। तभी उसका मालिक आया और बोला, बहुला, कहाँ जा रही हो? तभी तो आई हो। बहुला ने अपने मौन और भावपूर्ण नेत्रों से मानो कहा, मालिक, आज मेरा धर्म मुझे बुला रहा है, मुझे रोकिए मत। मुझे उसी स्थान पर जाना है जहाँ सिंहकेत मेरा इंतजार कर रहा है। सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरा हो रहा था। बहुला को लौटते देख सिंह ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन तुमने वचन निभाया, यह देखकर मैं दंग हूँ। और तभी सिंहकेत के शरीर से एक भयानक प्रकाश निकला और वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बहुला, आज तुमने केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि वचन और सत्य से बढ़कर बल है। तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक पूजा जाएगा। इस दिन जो भी स्त्रियां तुम्हारे कथा को सुनेंगी, व्रत सुनेंगी, उनकी संतान सुरक्षित और दीर्घ आयु होगी। तब से इस दिन को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन विशेषकर गौ माता की पूजा होती है। महिलाएं व्रत रखती हैं। गोधूली बेला में गाय को खिला पिलाकर उसकी आरती करती हैं और फिर बहुला की कथा सुनती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा, लंबी आयु, घर में सुख शांति का वास होता है। गांव के बच्चे गाय के गले में फूलों की माला पहनाते हैं और इसको सींगों को रंग बिरंगों कपड़ों से सजाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। बहुला की कथा हमें यह सिखाती है कि वचन की पवित्रता किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़नी चाहिए। आज भी जब गोधूली की बेला में बहुला चौथ की पूजा होती है, तो हर मन में यह भावना होती है कि हमें भी अपने वचन, सत्य, कर्तव्य के प्रति बहुला की तरह अड़िग रहना चाहिए। बहुला चौथ जो है वह 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह त्यौहार लोग धूमधाम से मनाए जाते हैं
और भगवान गणेश जी की भी कथा को सुनते हैं। तो अब प्रिय भक्तजनों, सुनेंगे एक गणेश जी भगवान की सच्ची कथा।